हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे जो बहुत हैवी साइज का है। अपर चेस्ट और चेस्ट में 7 इंच का फ़र्क है। मेजरमेंट आप देख लो, जिस तरह का मेजरमेंट है इसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे आज हम प्रिंसेस कट में। तो पूरा वीडियो देखिए, इसकी कटिंग किस तरह की जाती है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, कोई भी कटिंग कर लेगा। नॉर्मल साइज के ब्लाउज में कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब हैवी बस्ट का ब्लाउज होता है तो उसमें दिक्कत होता है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कितना हमको बैक शॉर्ट करना है फ्रंट के हिसाब से। वो मेन चीज़ होता है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट के लेंथ का निशान लगाना है। यानी जो आपने बॉडी से नापा है उसी मेजरमेंट को यूज़ करना है। उसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, जितना आपने लिया है उतने पे ही निशान लगाना है। तो देखिए मैंने कितने पे लगाया है, मेजरमेंट आपको दिखाया था। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके हिसाब से देखो मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। तो ये निशान जितना भी लेंथ का हो उतने पे लगाना है। इस तरह से मैंने दोनों निशान लगा दिया। ये निशान कंप्लीट होने के बाद में हम शोल्डर नापेंगे। तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो शोल्डर मेरा 17 है, तो देखिए 17 का हाफ करके मैंने निशान लगाया। 1 इंच से लेके 1 इंच 1 सूत तक आप यहाँ पे डाउन कर सकते हो शोल्डर। 1 इंच भी करोगे चलेगा, 1.25 इंच तक भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का शोल्डर ज़्यादा डाउन है तो आप कर सकते हो, वैसे नहीं करेंगे तो 1 इंच इनफ होता है। क्योंकि जब हम आर्मोल का डाट लगाते हैं तो ये काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए देखिए मैंने 1 इंच 1 सूत पे लगाया है, और नेक की ब्रॉडिंग 3 इंच पे निशान लगा के और इस तरह से शोल्डर का स्लोप दे दिया। अभी देखिए मैं आर्मोल का लेंथ उतारा हूँ तो 7.5 पे निशान लगाया हूँ। क्योंकि आर्मोल काफ़ी बड़ा है तो इसलिए 7.5 पे मैंने निशान लगाया। अब यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे, तो देखिए निशान मैंने लगा दिया। तो यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। अभी अपर चेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। लेकिन ये हैवी साइज है तो देखिए हाफ इंच में ज़्यादा पे लगा रहा हूँ, और उसके बाद हाफ इंच और बढ़ा लेंगे। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से बढ़ा लेना है। हैवी साइज के लिए सिर्फ ये है, क्योंकि हैवी साइज पे अपर चेस्ट पे भी थोड़ा लूज देंगे तब जाके बेहतर होगा। नहीं तो ये बैठेगा नहीं, काफ़ी हैवी बस्ट है। तो बिल्कुल फिटिंग के साथ अगर बनाना है तो अपर चेस्ट पे थोड़ा लूज देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने लूजिंग दिया है। ये फार्मूला सिर्फ हैवी बस्ट के लिए है, जो काफ़ी हैवी बस्ट है उसके लिए है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच माइनस करना है। 1.5 इंच भी कर सकते हो, 1.25 इंच भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने शोल्डर ज़्यादा लिया है तो 1.25 इंच कर लेना। अगर परफेक्ट लिया है आपने तो 1.5 इंच कर सकते हो। अभी बस्ट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करने के बाद में 2 पॉइंट कम कर देना है। तो देखिए मैं 2 पॉइंट माइनस करके इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, और वेस्ट पे जाके 0.25 इंच माइनस कर लेना है, यानी 3/4 इंच। इस तरह से माइनस करके निशान लगाना है, यानी बस्ट के निशान से 0.25 इंच माइनस करके। अभी वेस्ट के लाइन के नीचे 1/4 इंच के करीब एक निशान लगा के इस तरह से शेप देना है, जैसे मैं देने जा रहा हूँ। इस तरह से आप शेप दे देंगे तो जब आप प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ गड्ढा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। इसलिए आपको इस तरह का शेप लगाना है। अभी प्रिंसेस कट का हम शेप लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, यानी सारे निशानों को मैच कर देंगे तो ये शेप एक लग जाता है आसानी से। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। हाथ से लगाना है तो हाथ से लगाओ, वरना स्केल का सहारा लेकर लगा सकते हो। अभी आर्मोल का डाट यहाँ मैंने लगाया 1.5 इंच का। 1.5 इंच का इसलिए लगाया है कि ताकि हमारा बस्ट जो है काफ़ी हैवी है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बड़ा डाट लगाना चाहिए। तो देखिए मैंने लगाया है और डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। अभी यहाँ आर्मोल चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो अगर आपने जो मेजरमेंट लिया है बराबर है तो उतना उसका यानी हाफ आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के देखेंगे तो थोड़ा ये कम आ रहा है। अब मुझे लग रहा है 21 थोड़ा ज़्यादा है, हल्का सा और कम होना चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लेना कि कितना आपका आर्मोल परफेक्ट है। वैसे मैं स्लीव्स की कटिंग करने के टाइम आपको बता दूंगा, कि 2 तरीके बता दूंगा, जो आपको लगेगा उसका यूज़ कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट में थोड़ा सा कम हो रहा था, तो मैंने नीचे निशान लगा के और इस तरह से शेप दे दिया आर्मोल का। अभी प्रिंसेस कट का भी शेप दे देंगे साइड वाले पैनल का। जिस तरह मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। अभी हम डार्ट इसका निकालेंगे, कितना निकलता है वो चेक करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतना हम निशान लगाएंगे पहले बैक के लिए। तो देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जितना भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है, और यहाँ पे 1.25 इंच डार्ट के लिए बढ़ा लेना है। ये बैक के डार्ट के लिए है, फ्रंट के लिए नहीं है। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगाया। अभी अपर चेस्ट का जो निशान है, जो मैंने हाफ इंच बढ़ाया था उसको नहीं, यानी कि जो अंदर निशान लगाया था उस निशान से
और नीचे वाले निशान को इस तरह से मिला के एक बस्ट के सामने एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कितना इंच ये हमारा निकल रहा है। तो जितना भी निकला हो इसको घुमा के टर्न करके अब पूरा जो भी आपका बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह नाप रहा हूँ। तो 52 है तो उसका हाफ 26 होता है, उस पे निशान लगा लेना है। तो 26 पे देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान लगाना है। अब ये दोनों निशानों को मिलाना है, यानी अपर चेस्ट वाले निशान को और फुल बस्ट वाले निशान को, और उसके बाद एक सीधा लाइन लगा देना है जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कितना डार्ट निकलता है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में जो भी हमारा ये सेंटर का पार्ट है यानी वेस्ट का जितना है उतना उधर माइनस करेंगे। देखिए कहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ, इस तरह से माइनस करना है और इस तरह से क्रॉस करके निशान लगाना है। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना आपका बनता है उतने पे निशान लगा लेना है। यानी कि जो भी आपका वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके। तो देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो इसके बाद ये जितना भी बीच का एरिया बचता है वो हमारा डार्ट निकल जाता है इसका। अभी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से चेक कर रहा हूँ, जितना सेंटर का पार्ट है उतना ही हमारे साइड वाले पैनल का भी आना चाहिए, ताकि हम जब कटिंग करें और ज्वाइंट करें तो छोटा बड़ा ना हो, बिल्कुल बराबर हो। तो इस तरह से बराबर कटिंग करना है तो नाप के करना है। तो इस तरह से नाप के मैं दोबारा दिखा रहा हूँ किस तरह से चेक कर लेना है। यानी जितना सेंटर का पार्ट है उतना ही हमारे साइड का भी होना चाहिए। तो देखिए कितना ये ऊपर चला गया है। मैं नाप के नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन 1 इंच के करीब ये वेस्ट की लाइन से ऊपर चला गया है। अब हम इस तरह से शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे बैक का लेंथ यहाँ पे शॉर्ट करना है। अगर बैक काफ़ी शॉर्ट चाहिए तो 3 इंच तक शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर तरीके से देखा जाए तो 2.5 इंच ये शॉर्ट निकला है, क्योंकि ये वेस्ट की लाइन से 1 इंच ऊपर जब डाट ये गया है यानी कि साइड वाले पैनल का, तो उतना और 1.5 इंच और प्लस करेंगे तो 2.5 इंच होता है। तो 2.5 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो और 2.5 इंच भी कर सकते हो, 3 इंच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ कितना डाट निकला है। तो इतना ये डाट निकलेगा और ऊपर 1.5 इंच का निकाला हूँ तो इतना निकला है। तो आप देख लेना, इस तरह से कटिंग करोगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ आ सकता है। अगर क्लाइंट को अपर चेस्ट टाइट चाहिए तो आप कोना जो होता है जो अपर चेस्ट का वो थोड़ा दबा सकते हो बाद में। अभी शोल्डर सीम आपको जितना भी रखना है उतने पे निशान लगा के और थोड़ा शोल्डर सीम को इस तरह से थोड़ा सीधा कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा क्रॉस होता है जो डीप नेक होते हैं तो उसमें बराबर बैठता नहीं है, यानी कि नेक पे ढीला होता है, इसलिए आपको थोड़ा शोल्डर सीधा कर लेना है। बहुत सीधा नहीं करना है, हल्का सा सीधा कर लेना है, यानी हल्का क्रॉस होगा। उसके बाद नेक डिप का निशान लगा के आपको जो भी नेक देना है शेप दे सकते हो। तो मैंने राउंड नेक लगा दिया है, तो इस तरह से आपको जो भी लगाना है लगा सकते हो। तो देखिए मैंने ड्राइंग कर लिया है और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मार्किंग पे ही करना है और जब कपड़े पे जाओ तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है। तो बहुत लोग को पता चल गया है कि हम फिक्स परमा कटिंग करते हैं, और नए जो देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि उनको जो है इस तरह से मार्किंग करके मार्किंग पे ही कटिंग कर लेना है और कपड़े पे जाके मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से फिक्स मैंने कटिंग कर लिया। ये हमारा कटिंग हो गया फ्रंट का। अभी बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट का जो भी पार्ट है प्रिंसेस कट वगैरह वो हम कंप्लीट करेंगे बाद में। तो इस तरह से पेपर को बराबर रखना है जैसे मैंने रखा है, और जो भी ओपनिंग देना है दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट में नहीं दे सकते, फ्रंट में भी दे सकते हो। जहाँ आप चाहोगे वहाँ आप ओपनिंग दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो शोल्डर सिम का मैंने निशान लगा लिया बराबर पे ही। अभी अपर चेस्ट का निशान मैंने अंदर वाले निशान पे लगाया है, जो हाफ इंच बाहर है उस पर नहीं लगाया है। अभी यहाँ पे साइड को हम बराबर करेंगे, यानी कि साइड का जो भी लेंथ है इस तरह से नाप के बराबर करके निशान लगा लेना है। यानी साइड सेम एक बराबर होना चाहिए, जो फ्रंट का है वही बैक का होना चाहिए। तो इस तरह से जहाँ आप निशान लगा रहे हो ये हमारे बैक का लेंथ निकल जाता है इस तरह से। तो ये ऑटोमेटिक निकलता है, इस तरह से आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट होता है। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करके देख सकते हो। अभी इस तरह से करने के बाद में जो भी ये लेंथ निकला है उस पे एक निशान लगा देंगे और एक दूसरा निशान लगा देंगे, क्योंकि हम डाट यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे बराबर करने के लिए। तो देखिए एक एक्स्ट्रा निशान लगा है, अभी नाप के चेक कर रहा हूँ। तो अपर चेस्ट पे लूजिंग के साथ है ये, तो मैंने हाफ इंच बढ़ाया है, तो टोटल ये 2 इंच लूजिंग हो गया है। आपको थोड़ा टाइट चाहिए तो यहाँ पे बाद में कॉर्नर पकड़ के मार लेना। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी साइज है तो इस तरह से जो हम कटिंग बताते हैं उस तरह से करेंगे तो ये बराबर नहीं बैठेगा, बहुत पॉइंट निकलेगा, यानी बहुत साइड की तरफ बड़ा डाट निकल रहा था। इसलिए मैंने इस तरह से थोड़ा लूज करके बताया है। और जो उम्र वाले होते हैं, जो हैवी बस्ट वाले होते हैं, तो थोड़ा लूज ही पहनना पसंद करते हैं, बिल्कुल फिटिंग नहीं पहनते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई करना, मुझे लगता है परफेक्ट हो जाएगा।
अभी देखिए यहाँ पे जो भी शोल्डर है उससे थोड़ा मैंने बाहर की तरफ करके इस तरह से निशान लगाया, नहीं क्रॉस बैक पे। थोड़ा बाहर इसलिए किया है कि हैवी साइज है, तो इस तरह से मैंने बराबर पे मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन थोड़ा बाहर की तरफ मैं कर लिया हूँ क्वार्टर इंच के करीब। और उसके बाद इस तरह मैंने शेप दे दिया। अभी हम बैक का निशान लगाएंगे, नहीं बैक के नेक का निशान लगाएंगे। तो जो भी मेजरमेंट है आपने देखा है उसके हिसाब से यहाँ पे डीप नेक का निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको शेप दे देना है। तो देखिए मैं कैसे शेप दे रहा हूँ, इस तरह से आपको शेप दे के आपको जो भी नेक चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं राउंड आगे दिया था, इसीलिए बैक में भी राउंड दिया हूँ। तो इस तरह से नेक आप अपने हिसाब से चॉइस के हिसाब से कर सकते हो, या क्लाइंट के चॉइस के हिसाब से आप करके निशान लगा लेना। उसके बाद कटिंग कर लेंगे हम इसको भी मार्किंग पे ही। और जब कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी कि जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना बढ़ा के कटिंग कर लो कपड़े पे जाके। फर्मे में नहीं करना है, क्योंकि फर्मा फिक्स कटिंग ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से फर्मा मैंने फिक्स कटिंग कर लिया। तो ये बैक की कटिंग हो गई। अब इसको हम आधा आधा फोल्ड करके यहाँ पे डाट की कटिंग कर लेंगे। तो 1.25 इंच का मैंने डाट का निशान यहाँ पे लगाया था बढ़ा के, तो उसके हिसाब से उसका हाफ करके यहाँ पे कटिंग करके निकाल देना है। यानी इसको सिर्फ फर्मे में कटिंग करना है, कपड़े पे नहीं करना है। कपड़े पे आपको सिर्फ दबाना है, यानी स्टिचिंग करना है। तो कटिंग करने के बाद मैं इस तरह से डाट को क्लोज किया, और उसके बाद देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से निशान लगा लेना है। बैग आपको चाहिए तो सेंटर में थोड़ा झुका दोगे तो अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत लोग का बैग ऊपर की तरफ चला जाता है, चढ़ जाता है। तो इस तरह से चाहिए तो सेंटर झुका सकते हो। तो मैंने झुका के निशान लगाया और उसके बाद मैंने कटिंग कर दिया। तो बैक की कटिंग हो गया। अभी हम देखिए फ्रंट की कटिंग करेंगे, यानी प्रिंसेस पार्ट को पहले कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट के डाट को कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग किया। अभी आर्म होल के डाट को एक तरफ से कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे किस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ देख लो। अभी ये उठा के इस तरह से आपको रखना है, और उसके बाद सबसे पहले आर्म होल का शेप आपको देना है। तो आर्म होल का शेप बेहतर यहाँ पे पहले कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से कर लिया, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद यहाँ प्रिंसेस कट ऊपर वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। तो चाहिए तो फर्मा खोल के कटिंग करो, या तो इसी तरह से कर लो जैसे मैंने किया है। तो बैग और फ्रंट दोनों की कटिंग हमारी हो गई। तो इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई करके बना सकते हो। अभी हम रख के आपको दिखाएंगे कैसे दिखता है। ब्लाउज हम बनाते हैं तो कई बार अल्ट्रेशन आता है, तो अल्ट्रेशन से घबराना नहीं है। कोई भी इतना माहिर नहीं है कि उसका अल्ट्रेशन नहीं आता है। अल्ट्रेशन तो आना ही चाहिए, आना आएगा तभी आप सीखोगे। तो अल्ट्रेशन से ही सीखा जाता है कि कैसे मैंने क्या गलती किया है। इसीलिए अल्ट्रेशन से घबराना नहीं चाहिए। आपने गलती नहीं भी किया है तो भी अल्ट्रेशन आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है, कई बार मेजरमेंट में प्रॉब्लम होता है, कई बार बॉडी में फ़र्क होता है, कई बार कपड़े में फ़र्क होता है। तो इस तरह से कई चीज़ों को मिला के एक ब्लाउज जब बनता है, तो किसी न किसी कारण से कभी न कभी अल्टर आ ही जाता है। तो कितना भी बड़ा मास्टर होने दो, उनका भी अल्टर आता ही होगा। वो भी एक बार ट्रायल करते हैं, फिटिंग करते हैं, तब जाके वो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कितना भी बड़ा मास्टर होने दो। वो बहुत बड़ा मनीष मल्होत्रा है, उसके भी मास्टर का अल्टर आता है। ये मत समझना कि उसके ब्लाउज जो है परफेक्ट जाते हैं। उनका भी एक बार ट्रायल होता है, 2 बार ट्रायल होता है, और उसके बाद वो ट्रायल होने के बाद में फिटिंग करके तब क्लाइंट को देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में किसी का आ जाता है, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि एक बार में फिटिंग आ जाए। तो मैं तो वही आप लोग को सिखाता हूँ, एक बार में फिटिंग आ जाए। और मेरा आता है, कभी कभार मेरा भी अल्ट्रेशन आता है। ऐसा नहीं है कि मेरा अल्ट्रेशन नहीं आता है। अभी देखिए हम यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, मेजरमेंट करके मैंने दिखा दिया कि फुल बस्ट पे बराबर आया था। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो लेंथ का मैंने निशान लगाया, बाइसेप को हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। जो 17 है उसका हाफ करके मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पे एक सीधा निशान इस तरह से लगा लेना है, और उसके बाद जो भी आपका आर्मोल है उसको घुमा के इस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए कहाँ जा रहा है, जहाँ पे आर्मोल यहाँ पे आपका बैठता है, इस तरह से आपको निशान लगाना है। तो इस तरह से लगाएंगे तो देखिए कितना नीचे जा रहा है, यानी कैप हाइट काफ़ी नीचे जा रहा है। तो एक तरीका ये है, आपने आर्मोल अगर बढ़ा लिया है तो कैप हाइट नीचे जा रहा है। तो आपको अगर लगे कि कैप हाइट बहुत ज़्यादा है और दिक्कत आने का खतरा है, तो एक बार और आर्मोल चेक कर लेना। और एक और मैं स्लीव्स कटिंग करके अभी दिखा देता हूँ। तो दोनों में से जो पसंद आए आपको कर लेना। अभी यहाँ पे बॉटम का मैंने निशान लगा दिया, और उसके बाद हम इस तरह से अभी इनसाइड का एरिया बंद करेंगे, और उसके बाद हम शेप लगा के कटिंग करेंगे। और अभी कैप हाइट नाप के मैं दिखाता हूँ कि ये कितना निकला है। तो इस तरह से आपको जो लगे बेहतर, यानी कि आपको मेजरमेंट चेक करना है। और पहले तो मैं बोलूँगा कि दूसरा अभी कटिंग करके बताऊँगा, उसके हिसाब से आप कर लेना। अगर उस पे नहीं फिटिंग आएगा तो इस पे आ सकता है। ये आपने जो मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से मैंने ये कटिंग किया है। यानी आर्मोल बड़ा है तो ये इतना आएगा। तो देखिए मैंने नापा,
ये कितना है उतना ही इधर मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैप हाइट कितना निकला है, अभी चेक करके बता रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने निशान लगा दिया, अब नाप के मैं दिखाता हूँ ये कितना आया है। तो देखिए 6 इंच के करीब आया है, 6 इंच नहीं है, थोड़ा कम है। तो इतना भी आ सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते, बॉडी के ऊपर सब कुछ होता है। यानी कैप हाइट भी कम ज़्यादा आता है, बॉडी के हिसाब से आता है। आप एक हिसाब से नहीं कटिंग कर सकते कोई भी साइज़ को। जो साइज़ होता है अलग-अलग बैठता है, ऑटोमेटिक बैठता है। तो इस तरह से मैंने कटिंग करके आपके आर्म होल को और बाइसेप का जो मेज़रमेंट है दोनों को मैच करके मैंने किया, तो इस तरह से ये बना है। अब ये कटिंग हो गया, अभी दूसरा मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ स्लीव, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा किस तरह से कटिंग करता हूँ वो भी देख लो। तो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जैसे किया जाता है, फ़ोल्ड मैंने कर लिया है। अभी इसका निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसका अगर आर्म होल आप शॉर्ट करोगे, कम करोगे तो इसका कैप हाइट कम हो जाएगा। तो देखिए लेंथ का निशान मैंने इस तरह से लगाया, यानी कि जो भी लेंथ है उसका निशान लगा लेना है। उसके बाद बाइसेप का भी निशान लगा लेना है। या तो मैं इस तरह से चेक करके दिखा रहा हूँ कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से 20 तक ये आर्म होल होना चाहिए साइज़ के हिसाब से। तो ज़्यादा भी होता है बहुत लोग का, यानी कि किसी-किसी का बाइसेप चौड़ा होता है। तो इस तरीके से वो भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। मैं अपने हिसाब से 20 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 10 पे इस तरह से राउंड करके निशान लगाया। अभी जो भी बाइसेप है उसका मैं इस तरह से निशान लगा के दिखा रहा हूँ। तो जो भी बाइसेप है उतना पे इस तरह से हाफ करके निशान लगाना है। लेकिन थोड़ा कम रहेगा तो ज़्यादा फिटिंग के साथ बेहतर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने हल्का सा कम किया है। तो इस तरह से हल्का कम कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम इनसाइड के एरिया को बंद करेंगे, लेकिन सबसे पहले बॉटम लगा लेंगे। तो बॉटम आपने जो लिया है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। 16 है तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस तरह से इनसाइड का एरिया बंद कर देंगे। तो इसका कैप हाइट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से आर्मोल के हिसाब से, बाइसेप के हिसाब से ये बैठता है कोई भी स्लीज हो। तो दोनों स्लीज में क्या फ़र्क है मैं दोनों में आपको बता दिया कि कितने डिफरेंट आ सकते हैं। अगर आपने मेजरमेंट अगर ज़रा भी उल्टा पुल्टा हुआ तो इस तरह से ब्लाउज़ बिगड़ते हैं और रिंकल्स आते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं नाप के दिखा रहा हूँ, जितना भी इनसाइड का एरिया है उतना ही यहाँ निशान लगाएंगे। इसका कैप हाइट देखिए कम हो गया, तो ये 5 इंच के करीब आ गया। तो इस तरह से कम ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप सही से मेजरमेंट नहीं लोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की हो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और हो सके तो हाइप भी कर लिया करो। तो देखिए किस तरह से मैंने इस तरह से शेप लगाया। अभी हम इस तरह से ताल निकाल देंगे फ्रंट का। तो 2 स्लीव्स कटिंग करने का मकसद यही था कि दोनों स्लीव्स में मैंने थोड़ा-सा फ़र्क किया। तो देखिए किस तरह से कैप हाइट कम ज़्यादा हो गया। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।